बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आखिरी कर्व देख लेते हैं लास्ट, और वो है कॉट थीटा का। ठीक है, किसी एक पे प्लॉट कर लेते हैं भाई, काफी है, सब पे जरूरत नहीं है हमें। ऑब्वियस है कि वही प्रॉब्लम होगी अगर आप सब पे प्लॉट करेंगे ग्रीन कलर में भाई कॉट इनवर्स है। अगर मैं इस पे भी प्लॉट कर लेता हूँ, इस पे भी प्लॉट कर लेता हूँ, तो भाई एक से ज्यादा आउटपुट आ गए ना बच्चों। तो इसका मतलब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कर्व है इस कॉट थीटा का, ये काफी है, तो मैं इस पे रखूंगा इसको। तो ये कॉट इनवर्स का कर्व है, आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से मुझे कॉट इनवर्स का डोमेन बता दें क्या होगा, पहले डोमेन बताएं, डोमेन क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। से प्लस इन्फिनिटी तक। बहुत ही जबरदस्त। और अब बिल्कुल ठीक ठीक मुझे बताना है कि रेंज क्या होगी। 0 से पाए। ये क्या जीरो के जीरो? करीब जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, क्या जीरो कभी होगा ये? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि जीरो तो ये इसने इन्फिनिटी पे होना है। क्या पाई होगा? नो सर। नो क्यों नहीं सर। होगा पाई? क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा इन्फिनिटी नहीं जब पहुंचेगा ये भाई। माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो ये पाई होगा ना। समझ रहे हैं, माइनस है। यस इन्फिनिटी पे। सर। तो बहुत जबरदस्त हो गया बेटे। इनवर्स फंक्शन सबसे मुश्किल तरीन टारगेट था, कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये होता है आपके इनवर्स फंक्शन। सिर्फ कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा आइडिया है, पहली क्लास थी, सिंपल सा आइडिया है, आपको समझ आ गया कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसके आप एक्स को वाई बनाना चाहते हैं और वाई को एक्स बनाना चाहते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि आप जैसे ही साइन इनवर्स करके वो नंबर रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको वापस वो थीटा मिल जाएगा, वो एंगल मिल जाएगा। लेकिन इनवर्स फंक्शन में आपने ये याद रखना है, इनवर्स फंक्शन में, कि इनवर्स फंक्शन आपको आंसर तमाम के तमाम नहीं देते। उसका रीजन क्या है? एक तो डोमेन में आप सारी वैल्यूज नहीं रख सकते। जैसे साइन इनवर्स की मिसाल लें तो -1 से 1 के दरमियान रख सकते हैं अगर कभी साइन इनवर्स आता है तो। लेकिन जो आपको ये आंसर देगा भाई, ये कभी भी -π/2 से +π/2 से बड़ा नहीं देगा, ना -π/2 से छोटा देगा। तो इसका मतलब मैं इनसे बड़े एंगल नहीं मालूम कर सकता साइन इनवर्स के जरिए, जबकि एंगल तो हमारे 360 डिग्री तक जा रहे होते हैं भाई। बात समझ आ रही है? तो उसके अलग तरीके कार हैं उसको निकालने के, वो आप सीखेंगे बीएससी की टिग्नोमेट्री में, मैथमेटिकल मेथड, कि आप किस तरह से इनवर्स फंक्शंस के जरिए एंगल डिफाइन करते हैं ताकि आपके सारे एंगल डिफाइन हो जाएं, सिर्फ -π/2 से +π/2 तक ना रहें। जिसके लिए आप सबसे ज्यादा जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एंगल मालूम करने के लिए, वो होता है tan इनवर्स। सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके हमने रूल्स बनाए हुए, बाकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फायदा क्या है? मैं tan इनवर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप बाकियों में गौर करें, साइन इनवर्स में आप सारे थीटा नहीं रख सकते, सारी वैल्यूज रख ही नहीं सकते थीटा की जगह। कोसेक में भी नहीं रख सकते भाई, -1 से 1 के दरमियान की कहाँ है वैल्यूज। कॉस इनवर्स में देखें तब भी नहीं है, छोटी सी वैल्यूज है। सेक इनवर्स में भी नहीं है, या तो कॉट इनवर्स में है या tan इनवर्स में है, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना था। ठीक है, ये मिस्टेक थी, ये यहाँ पैरेंथेसिस होगा। तो या तो मुझे कॉट इनवर्स इस्तेमाल करना है या tan इनवर्स इस्तेमाल करना है, तो हमने सेलेक्ट किया tan इनवर्स। समझ आता है tan इनवर्स क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि भाई आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक tan इनवर्स। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी रेंज में। तो भाई रेंज में तो सबकी ही प्रॉब्लम है, किसी एक में थोड़ी है। बात समझ आ रही है? तो भाई एक चीज का तो फायदा हो यस। रहा है ना, मैं सारी वैल्यूज तो रख सकता हूँ ना। अब मिसाल के तौर पर कोई नंबर मुझे बड़ा रखना है 1 से, तो क्या साइन इनवर्स में रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा ये। तो इसी तरह बाकियों में नहीं रख सकते। एटलीस्ट मैं कोई नंबर रख सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके हल हैं, उसके जरिए हम बाकी एंगल्स भी पता लगा लेते हैं जो कि -90 से छोटे और +90 से बड़े होते हैं, tan इनवर्स को इस्तेमाल करते हुए। उसके पूरे तरीकेकार है, वो आप मैथमेटिकल मेथड में सीखेंगे बीएससी में। अच्छा, एक लास्ट जो बड़ी हाँ इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे बार बार बीच में जहन में आ रही थी, आपको बताना चाहता था कि भाई अभी भी हम कॉट इनवर्स या साइन इनवर्स को पावर -1 करके लिखते हैं। हम लोग साइन इनवर्स लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीकेकार नहीं है इनवर्स फंक्शन को मेंशन करने का, क्योंकि हम पावर्स को इस तरह लिखते हैं ना, जब भी पावर बाहर होती है तो अंदर साइन पे चली जाती है। भाई ये केस देख लें, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, तो पावर अंदर आ जाएगी साइन पे। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन है कि भाई ये साइन इनवर्स है या ये है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसका मतलब तो ये होगा 1/sin थीटा, भाई इसका मतलब ये होगा ना 1/sin थीटा। यस सर। और अगर इसी को मैंने साइन के ऊपर ये भी लिख दिया तो फिर साइन इनवर्स कहाँ गया? तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है रेसिप्रोकल और साइन इनवर्स में। तो उसके लिए हम जो बेहतर नाम है साइन इनवर्स का या किसी भी टिग्नोमेट्रिक इनवर्स का, हम आर्क लगाते हैं शुरू में, आर्क साइन या आर्क कॉस। तो आप क्या करते हैं,
साइन इनवर्स को ऐसे मेंशन करने के बजाय आप चाहते हैं कि इस तरह मेंशन करें, आर्क लिख दें बस शुरू में, ARC आर्क लिखते हैं, ये साइन इनवर्स है। आर्क कॉस लिखते हैं तो ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, आर्क लगा दें बस सबके। तो इस वाली कंफ्यूजन से आप निबट जाएंगे, ये दोनों एक ही चीजें नहीं, यहाँ पे आप अंदर नहीं भेज पाएंगे इसको। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसमें आपने साइन इनवर्स में ख्याल रखना होता है। ज्यादा बेहतर नाम इसमें आर्क साइन होता है।